हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्वागत है। आज का आपका नया टॉपिक है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, इसकी बनाने की विधि क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और अन्य एग्जाम के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक? एल्कोहल। एल्कोहल होता क्या है या फिर एल्कोहल बनता कैसे है, इसके विषय में मैं आपको क्रीम नॉलेज दे रहा हूँ सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए मैं क्रीम नॉलेज दूंगा और आपका रिवीजन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही मन लगा करके इस टॉपिक को। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एल्कोहल बनता कैसे है। जब आप लोग क्या करते हैं, मेथिल एल्कोहल, मेथिल ग्रुप जो सुन देखा है, अरे मेथिल ग्रुप बोले तो CH3 हो जाए। क्या हो जाए? CH3। ये कौन सा ग्रुप होता है? मेथिल ग्रुप हो गया। और अगर आपका लग जाए C2H5, और ये कौन सा ग्रुप होता है? एथिल ग्रुप हो गया। और इस ग्रुप में अगर आप दोनों ग्रुप में क्या जोड़ दें? हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें। क्या जोड़ दें भैया? हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? जब आप इस दोनों ग्रुप में हाइड्रोक्सी समूह जोड़ देंगे तब आपको क्या बन जाएगा? एल्कोहल। अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो मेथिल एल्कोहल, इसमें जोड़ेंगे तो एथिल एल्कोहल। इसकी और कई सारी अन्य विधियां हैं, अन्य मेथड्स हैं जो आपको इसके माध्यम से मिलने जा रही हैं। चलिए देखते हैं। तो मैंने बता दिया कि आपका बनता कैसे है। तो आप जब किसी मेथिल ग्रुप या एथिल ग्रुप में जब क्या कर देंगे, हाइड्रोक्सी नामक ग्रुप को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? क्या बनेगा भाई? एल्कोहल बन जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला हम जोड़ेंगे मेथिल ग्रुप के द्वारा। पहला आपका मैंने जोड़ दिया CH3Cl को। इसको CH3Cl मैंने इसमें जोड़ा क्या? मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ पर अगर आप इसको ना करके क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर, चलिए इसको ऐसे मिटाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेथिल हाइलोजन सेव क्रिया। किस सेव क्रिया? मेथिल हाइलोजन सेव क्रिया। ठीक, या फिर क्या कर सकते हैं, आप एक पढ़ा होगा एरिल हैलाइड सेव क्रिया। क्या पढ़ा है? एरिल हैलाइड सेव क्रिया। या फिर पढ़ेंगे मेथिल हाइलोजन सेव क्रिया। तो इसके विषय में जानते हैं। तो मेथिल का सूत्र क्या होता है? CH3। और हाइलोजन मैंने जोड़ लिया क्लोरोबेंजीन को। सॉरी, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरीन है। हाइलोजन कौन कौन से होते हैं गधा? हाइलोजन आपका होता है Cl होता है, Br होता है, I होता है, AT होता है, और क्या होता है? F होता है। F अब इनके जाने में जानते हैं। Cl आपका क्लोरीन होता है, Br ब्रोमीन होता है, F जो होता है फ्लोरीन होता है, I जो होता है आयोडीन होता है, AT जो होता है क्या होता है? एस्टोटीन होता है। तो इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? मेथिल से करा रहे हैं। और तो क्या बन जाता है? ये मेथिल क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? ये होता है, ये आपका हो गया मेथिल क्लोराइड। क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। इसकी अब क्रिया मैंने किससे करा दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से। किससे करा दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो कि यह एक क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। इंग्लिश में जाने तो बेस। हाई स्कूल वाले अगर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर ये क्षार होता है, क्या है? क्षार वे होते हैं जिसके अंत में OH नेगेटिव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? OH नेगेटिव। उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। समझिए। तो इससे मैंने इसकी क्रिया करा दिया, और जब मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दिया? इससे। कहने का मतलब मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से कराया तो क्या बनता है भाई? आपका बन जाता है CH3OH। कैसे? पहला आयन के आधार पर जानेंगे। किसके आधार पर? आयन के आधार पर। आयन का मतलब, आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से। एक तो होता है ऋण आयन। कैसा आयन? ऋण आयन। और दूसरा होता है धन आयन। कहने का मतलब इस पर +4 तो इस पर माइनस, और इस पर प्लस तो इस पर माइनस। अब प्लस वाला किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। तो ये किसके साथ चला गया? इसके साथ में। और ये किसके साथ चला गया? इसके साथ। मैंने ये तो बताया प्लस वाला किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। और प्लस वाला माइनस के साथ। तो ये इसके साथ चला गया और दूसरा किसके साथ गया? NaCl बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं? मेथिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मेथिल क्लोराइड। वही चीज है और रिवीजन है आपका। ठीक, और ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड हो गया। क्या है? ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका? मेथिल अल्कोहल। कहने का मतलब एक अल्कोहल ही है। क्या है ये? अल्कोहल। ठीक, अब दूसरी विधि क्या होगी सर? अगर आप इसको ओरली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम ओरली बोले दे रहे हैं, आप लोग समझ लेंगे, फिर अपनी भाषा में लिखना।
ठीक है। कैसे? जब हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मेथिल अल्कोहल। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल बनाने की विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक। हाँ, मेथिल क्लोराइड नहीं होगा, यहाँ पर होगा मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। ये मिस्टेकन है, ठीक। चलिए आगे फिर देखते हैं दूसरा मेथड। ये हो गया आपका पहला, ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा? आप एथिल क्लोराइड से क्रिया करा दें या एरिल एरिल क्लोराइड से। इससे एरिल क्लोराइड से। अब एरिल क्या होता है? यही ग्रुप का कहलाता है एरिल कहलाता है। C2H5 क्या कहलाता है? एरिल या फिर एथिल। समझिए ना। तो एथिल एरिल क्लोराइड से क्रिया या एथिल क्लोराइड से क्रिया, सूत्र क्या होता है सर? C2H5Cl। इसकी क्रिया मैंने किससे करा दिया भाई? आप करा सकते हैं जल से। किससे करा सकते हैं? जल से भी करा सकते हैं। इससे जल से। अब जल से जब आपने क्रिया कराया, किसकी? जल से जब आपने क्रिया कराया किसकी? एरिल क्लोराइड की, तो इस पर पाया जाता है बाबू माइनस का चार्ज, ठीक। और इस पर किसका पाया जाता है? प्लस का चार्ज। जब दोनों को तोड़ेंगे तो इस पर प्लस, इस पर माइनस। अब ये अगर जाएगा, अगर OH के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे और H पॉजिटिव के फॉर्म और OH नेगेटिव के फॉर्म में टूटेगा। कौन? ये। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो H2O हो जाएगा। OH वाला इसके साथ चला जाएगा, ठीक। इसके साथ, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस। और इस पर कौन सा है? माइनस। तो OH वाला इसके साथ चला गया, क्योंकि ये माइनस का था, तो क्या बन गया? C2H5OH। तो अल्कोहल बनकर तैयार हुआ। हो गया? अरे बन गया ना। अरे C2H5 और OH उठकर चला गया, ठीक। अब यहाँ पर एक ही H बचता है पॉजिटिव का, यहाँ बचता है Cl नेगेटिव का। तो क्या बन जाएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आपके पेट में पाया जाता है। इसको लिख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। और ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हो गया आपका, ये हो गई दूसरी विधि। अब जानते हैं तीसरी विधि क्या होगी बनाने की? क्या बनाने की? अल्कोहल बनाने। क्या बनाना है आपको? अल्कोहल। तो इसको हम रबेट करते हैं। हाँ भाई डस्टर कहाँ है? इसको हम क्या करेंगे? मिटाएंगे। क्या कर देंगे? मिटाएंगे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए। चलिए आगे इसको हम देखते हैं। इसको हमने रबेट किया। दूसरा मेथड हम क्या बताने वाले हैं? दूसरा मेथड आपका आ जाएगा कि सोडियम एथॉक्साइड के द्वारा बनाएंगे। इसके द्वारा बताएंगे? सोडियम एथॉक्साइड। अभी हमने बताया सूत्र क्या होता है सोडियम एथॉक्साइड का? C2H5ONa होता है। क्या होता है? C2H5ONa। तो सोडियम एथॉक्साइड का अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे सूत्र, सोडियम एथॉक्साइड लिख देते हैं। क्या चीज? सोडियम एथॉक्साइड। क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। सूत्र क्या होता है सर? C2H5ONa, ठीक है। इसकी मैंने क्रिया करा दिया किससे? जल से। अब जब इसकी मैंने क्रिया कराया जल से, जल का सूत्र क्या होता है? सबको पता है H2O। तो क्या बनेगा? यही तो आपको बनाना है, यही आपको जानना है कि कुछ और जानना है? बस यही जानना। तो यहाँ पर C2H5 है और यहाँ पर फिर इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अगर ये प्लस माइनस है तभी तो जुड़ के H2O बनता है। अरे तभी तो बना। अब देखते हैं। अब यहाँ पर क्रिया कराएंगे। इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस है, और इस पर प्लस है, इस पर माइनस। और यहाँ पर ये जो आपका है इस पर भी क्या होता है? माइनस ही होता है। क्या होता है? माइनस। अब देखते हैं आगे होगा क्या। अब यहाँ पर बन जाएगा आपका C2H5OH। क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल। अरे C2H5 यहाँ से गया, OH यहाँ से गया। अब बचता है यहाँ पर H और O, और ये OH हो गया। क्या हो गया? OH। अब OH ये हो गया और Na आ गया आपका पड़ा था, तो क्या बन गया? Na ये था और OH ये हो गया। और Na पर प्लस होता है। कैसा होता है? Na पर प्लस, क्योंकि धातुएं जितनी होती सब पर कौन सा चार्ज होता है? लगभग पर प्लस ही होता है। समझिए ना। तो NaOH बन गया। कहने का मतलब ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल, जो आपका आता है अल्कोहल बनाने की विधि में। और ये आपका क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या हो गया भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। बनकर तैयार हो गया। आराम से आप लोग बना लेंगे। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि आप अल्कोहल बना करके दिखाएं तो तुरंत क्या करेंगे? पहले थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी कैसे लिखेंगे? जब हम सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया पीने वाले जल से, किसकी? पीने वाले जल से अब क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल बनाने की
विधि कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो नोट हो गया होगा, इसको हम रबड़ करते हैं। ठीक, इसको हमने क्या किया, रबड़ किया। अब चौथी विधि आपको बताते हैं। कौन सी विधि है, चौथी विधि। चौथी विधि आपकी क्या हो जाएगी, ईथर के द्वारा। किसके द्वारा, ईथर। सूत्र क्या होता है सर ईथर का, तो C2H5O C2H5, ये किसका सूत्र हो गया, ईथर का सूत्र हो गया। किसका सूत्र है, ईथर। अभी आप लोगों ने ईथर नहीं पढ़ा, चलिए हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तब आपको ये पूरा समझ में आएगा बनाने की विधि ईथर से। किसका, अल्कोहल। तो अगर कोई पूछे ईथर द्वारा किसका निर्माण करेंगे हम, अल्कोहल का। ठीक, तो ईथर का सूत्र अगर कोई पूछे तो क्या होता है, C2H5O C2H5। और ईथर, अब यहीं पर जान लेते हैं, ROR के ग्रुप के जितने भी होते हैं सारे क्या कहलाते हैं, ईथर। ROR का मतलब होता है, इसका मतलब होता है या तो आप CH3 कर सकते हैं या फिर इसको क्या कर सकते हैं, C2H5। अगर दोनों क्या है, समान है तो उसे हम क्या कहते हैं, सम्मित ईथर। अगर दोनों अलग अलग है, कहने का मतलब यहाँ C2H5 यहाँ पर CH3, तो कैसा हो जाएगा, असम्मित। तो ये कैसा है, सम्मित ईथर से जब हम क्रिया कराएंगे किसकी, जल की। किससे क्रिया कराएंगे, जल की, तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, C2H5OH। अब देखेंगे क्या रिएक्शन बराबर है या नहीं, यही तो देखना है। देखेंगे ये 2 बार है, एक और एक 2 बार, तो 2 एक कम 2 बार हो गया। अब O और O 2 बार है, 2 एक कम 2 हो गया। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, 2 एक कम 2, रिएक्शन बराबर है या नहीं है। तो एथिल ईथर के द्वारा हम क्या प्राप्त सकते हैं, एथिल अल्कोहल। ये हो गया क्या, अल्कोहल बनाने की विधि। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब असम्मित ईथर के द्वारा देख लेते हैं क्या आपका बन सकता है। असम्मित ईथर का मतलब ये एक जगह पर रख दें आप मेथिल ग्रुप, फिर ऑक्सी समूह जोड़ दें, फिर दूसरी पे रख दें C2H5, तो बन सकता है कि नहीं। तो देखते हैं, जल से मैंने क्रिया कराया H2O से, और इसे क्या बोलते हैं, इसे डाई एथिल ईथर बोलते हैं। डाई एथिल ईथर। क्यों डाई एथिल ईथर, क्योंकि जो एथिल समूह है कितनी बार आया है, 2 बार, और 2 बार आने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डाई का। अब यहाँ पर देखेंगे ये अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे मेथिल एथिल ईथर। क्या बोलेंगे, मेथिल एथिल ईथर। इसकी क्रिया मैंने जल से कराया। किससे कराया, जल से। अब जल से जब आपने क्रिया कराया तो आपको पहला मिल जाएगा CH3OH, कहने का मतलब मेथिल अल्कोहल, और दूसरा आपका बन जाएगा C2H5OH। देखो दोनों बराबर है या नहीं, अरे एक बार CH3O और यहाँ से गया H, अभी एक H है या नहीं है, और यहाँ से C2H5 एक O और एक H, तो देखो दोनों बन गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये हो गई आपकी अल्कोहल बनाने की विधियां, जो कि अलग अलग प्रकार से आपको अल्कोहल प्राप्त हुए। एक तो मेथिल ईथर, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, कई प्रकार के अल्कोहल आपको मिले। आगे आपको मिलेगा बेंजील अल्कोहल क्या होता है, फेनिल अल्कोहल, इसके विषय में आगे हम अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं।